तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने औने पौने दामों पर वहां के किसानों से जमीन खरीद ली और मंदिर के लिए 20 गुना कीमत बताकर उस जमीन को मंदिर के नाम पर बेचने का काम इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जब अयोध्या में राम का मंदिर बन गया, देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग उस मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने लगे और हमारे देश की ये संस्कृति है, हमारे देश का ये चलन है और हमारे देश के लोग ये मानते हैं कि जब हम किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, हिंदू अगर मंदिर में जाएगा, मुसलमान अगर मस्जिद में जाएगा, सिख अगर गुरुद्वारे में जाएगा और ईसाई अगर अपने चर्च में पूजा पाठ करने जाएगा, तो जब वो वहां से पूजा करके निकलता है और वहां जो दान पात्र लगा हुआ होता है, अपनी श्रद्धा के अनुसार उसमें जो पूरे जोन 4 में देखा गया है। मैं जब गया, घर घर लोगों से जुड़ा, लोगों की परेशानी सुनी, लोगों के सुख दुख सुने, तो उसमें महिलाएं काफ़ी परेशान हैं और ख़ास तौर से आदमी तो परेशान है ही खरीब, लेकिन महिलाएं इस सरकार में बहुत परेशान हैं कि महिलाओं को जो है चूल्हा जलाना होता है, इसमें सिलेंडर जो है वो 300 से ऊपर पार, मतलब 300 का था पहले, तो 1000 के पार हो गया। उसके बाद में और ज़्यादा महंगाई, बिजली की इतनी समस्या है कि वो सो नहीं पा रही रात भर। साथ में उनके बच्चे बेरोजगार हैं, शिक्षा है नहीं सही से अच्छी, कहीं अच्छे स्कूल बंद कर दिए गए। आपने देखा होगा, मेरी पीटीए में दिखाइएगा, गरीब महिलाएं हैं ज़्यादातर, और ये गरीब महिलाओं के लिए स्कूल बंद कर दिए हैं सरकार ने। साथ में चिकित्सा नहीं है, किसी को ज़रूरत पड़ जाए तो सही हॉस्पिटल नहीं है, तो इन सबसे आज ये परेशान है। और इसलिए इस बार जो है देखिएगा, ये महिला ही शक्ति डॉक्टर नीसबे को कैंट से विधायक बनाएंगी और महिला ही शक्ति हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का 27वां मुख्यमंत्री बनाएंगे। डॉक्टर साहब, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और मैं समझता हूँ कि जैन जी की जो आवाज़ है और जो युवाओं की, मैं हमेशा से कहता हूँ, युवाओं की सुनना चाहिए, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि युवा आज देश का इतना ज़्यादा परेशान है, उसको रोज़गार चाहिए, उसको नफ़रतें नहीं चाहिए। और नफ़रतें कैसे ख़त्म करिए, इन्होंने 10 साल में नफ़रतें बोई थी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बीच में, उन्होंने 10 दिन में वो नफ़रतें ख़त्म कर दी। और वहाँ पर देखा होगा हमने, हर युवा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वहाँ सबसे पहले इंसान था, देशभक्त था, उसके बाद में वो एक हिंदू या मुसलमान था। तो उन्होंने 10 साल की जो इन्होंने नफरतें बोई थी, बीजेपी ने वो सब खत्म कर दी उन्होंने। और ये जैन जी नहीं, युवा है, और आज देश देख रहा है, देश को रोजगार चाहिए, देश को शिक्षा चाहिए, देश को चिकित्सा चाहिए, न कि नफरतें चाहिए। तो ये जो है बहुत बड़ा बदलाव है। और ये लोग कहते थे कि हम झुकेंगे नहीं, इनकी डिक्टेटरशिप खत्म करिए युवाओं ने। और मुझे लग रहा है कि आगे, क्योंकि हमारा देश सबसे अच्छा देश है, मेरा हिंदुस्तान सबसे प्यारा देश है, इसलिए यहाँ पर मोहब्बतें जीतेंगी, नफरतें हारेंगी, जिसका सबूत भी है। जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं आप उसको किस तरीके से देखते हैं कि उस धरना प्रदर्शन के दौरान चंदा चोरी, जो राम मंदिर का मामला था, वो कहीं ना कहीं जो है दबता हुआ नजर आया, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2 डिफरेंट मुद्दे हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा और एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ मुद्दे आते रहते हैं और जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है, चंदा चोरी को भूला ही नहीं कोई भी, और चंदा चोरी का इनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि चोरी तो करते ही हैं ये। कभी वोट की चोरी, कभी नोट की चोरी, कभी नोट की लाइन, कभी वोट की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, तो लाइन भी लगाते रहते हैं और चोरी भी करते रहते हैं। आज जो जैन जी ने धरना किया, ये भी तो चोरी है ना, रोजगार की चोरी है ना।
भाई नीट पेपर अगर लीक हो गया क्या है, और ये एक पेपर नीट पेपर ही लीक नहीं हुआ है, 140 पेपर पूरे हिंदुस्तान में लीक हुए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 20 पेपर लीक हुए हैं। तो ये क्या है? ये भी तो चोरी है, और चोरी सोरी है हमारे पीटीआई की। नौकरी छीन ली इन्होंने, नौकरी चोरी कर ली। 11,000 से ज़्यादा अभी समाजवादी पार्टी कार्यालय पे एक यहाँ पर वो हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें सब लोग आए थे आप लोग, और उसमें दिखाया था पूरे पीटीआई की 11,000 नौकरी इन्होंने चोरी करी है। जो अलग अलग पूरी डॉक्यूमेंटेड बता रहा हूँ मैं आपको, जो वहाँ से समाजवादी पार्टी कार्यालय से जो वहाँ पर जारी हुआ है पूरा प्रेस नोट्स, उसमें 11,000 से ज़्यादा नौकरी इन्होंने चोरी करी है। तो चंदा चोरी नहीं भाई, जो तो नौकरी चोरी कर रहे हैं युवा की, इसलिए इनको आज जो है धर्मेंद्र प्रधान जी को बदलना पड़ा और उनको डाउन करना पड़ा। मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ने का आदेश हो चुका है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जाएंगे, कैसे बचाएंगे उसे? देखिए, ये सरकार जो है वो छात्र विरोधी भी है और शिक्षा विरोधी भी है। आप बताइए, शिक्षा का मंदिर है वहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पढ़ रहे हैं, सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आप जो है पर्सनल अपनी खुन्नस निकालने के लिए, एक टारगेटेड करने के लिए, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसको टारगेट करने के लिए आप उसको 38 मकानों को ध्वस्त करने का ऑर्डर दे दिया। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती देश में कुछ भी। उसका आजम खान साहब ने बहुत सारे किसानों की जमीनें कब्जाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो तो कोई भी देखिए, कोई यूनिवर्सिटी अगर बड़ी बनेगी वहाँ पर उसको बाकायदा उन्होंने पेपर दिए थे, और उसके बाद में जो है उन्होंने दिया है, मुआवजा भी दिया है उन्होंने, उसका मुआवजा, हाँ उसका मुआवजा दिया। वो तो जो नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं यहाँ पर, वहाँ पर जो भी हुआ था उनका मुआवजा दिया गया है, और जो हुआ था उनसे उन्होंने खाली कर दिया है वो। और भी जो बाकी बचा हुआ उसमें किसी का कोई भी किसी की ज़मीन छीनी गई है, वो वहाँ पर उन्होंने वाकई मुआवजा करके देके उन्होंने लिया है। ठीक है, अब जो है ये अलग मामला है, इन्होंने बनी बनाई शिक्षण संस्था है उसको ध्वस्त करने का करते, वहाँ पर बच्चों का कैरियर का सवाल है भाई, पूरा कैरियर चौपट हो जाएगा उन बच्चों का। तो उनको अगर आपको लग रहा है, वैसे तो मैं बता दूं, जब वो यूनिवर्सिटी बनी थी तो वहाँ नगर निगम में नहीं आती थी वो, तो वहाँ पर नक्शा पास कराने की ज़रूरत नहीं थी, वो नगर निगम में ही नहीं आती थी। नंबर 1 रूल तो ये खराब हो गया। दूसरा जो है, अगर अब बन रही है, अगर उसको लग रहा है, इनको लोगों को लग रहा है, इन लोगों को अगर सताना ही है, और इनको दूसरे तरीके हो सकते हैं, उसमें तरीका हो सकता है, उससे कंपाउंडिंग करा दिया है, बहुत तरीका होता है, तोड़ना ही हर कुछ थोड़ी है। देखिए, कोई भी बिल्डिंग अगर कोई नक्शा पास अगर बनाई हुई अगर टूटे और टूटती है अगर, तो उसके और तरीके हैं, उसका कंपाउंडिंग कराइए आप, ना कि उसको बुलडोजर चलाइए। क्योंकि अगर कोई भी लॉस होता है वो देश का लॉस होता है भाई। कोई बिल्डिंग टूटेगी, वो बनी बनाई टूटेगी, कोई भी, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, और भी बिल्डिंग कोई भी हो, अगर टूटेगी तो देश का लॉस है। उसकी जगह उसको कंपाउंडिंग कराइए आप, कंपाउंडिंग करके तब उसके बाद में और तरीके तब चलाइए, लोगों की शिक्षा बताइए, छात्रों को बचाइए, रोजगार बताइए, चिकित्सा बताइए। ये थोड़ी आप तोड़ने का। अनिश जी एक सवाल है, अनिश जी एक सवाल है, बदसूरत बरेली की तस्वीर कब बदलेगी? बरेली की तस्वीर देखिए 2 तरीके की है। जैसे मैं घूमा हूँ यहाँ पर, मैं लगभग आधा कैंट पूरा कवर कर चुका हूँ, और आधे कैंट में मैंने ये देखा है यहाँ पर 2 फर्क कर दिया गया है। यहाँ पर एक अमीरों की बरेली है, गरीबों की बरेली है। और मैं नहीं, आप खुद देखिए जाके, लोग जो पत्रकार मेरे साथ गए हैं, मैंने सुभाष नगर घुमा, बीर भट्टी देखी आप, वहाँ पर बिल्कुल सड़कें नहीं है, नालियाँ नहीं है। आप जाइए मणिनाथ में आप चले जाइए, एक सठौरा जगह है, वहाँ रोड ही नहीं है बिल्कुल। उसके बाद में आप सुभाष नगर बब्बनपुर उसके पीछे चले जाइए, वहाँ पर चर्च है एक, और चर्च के साथ साथ गुरुद्वारा भी है, उसके पीछे जाइए, सड़कें नहीं है, खाली नाली है। इसी तरीके से मैं आप घूम रहा हूँ। तो अभी बहुत कुछ करना है बरेली के लिए, और बरेली में सबसे ज़रूरी सड़कों के अलावा, डेवलपमेंट के अलावा, यहाँ पर चिकित्सा देना बहुत ज़रूरी है। या किसी गरीब को अगर यहाँ पर हॉस्पिटल की जरूरत पड़ जाए, ICU की NICU की, उसके लिए फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पर। 300 बेडेड हॉस्पिटल अखिलेश यादव जी ने यहाँ बनवा के दे दिया, उसके लिए यहाँ फैकल्टीज़ नहीं है, डॉक्टर नहीं चलाने के लिए, वेंटिलेटर नहीं है, मशीनें नहीं चलाने के लिए, जबकि उसमें दे सकते थे ये लोग। साथ साथ यहाँ पर शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। जब दिल्ली में आपने देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल की वहाँ सरकार थी तो इतने अच्छे मॉडल बना दिए थे, मॉडलर समझ सकते हैं, आपकी क्लासेस बनाए थे उन्होंने, सरकारी स्कूलों के तरीके आए। तो हम बताएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री बने तो अच्छी तरीके से इस तरीके से सरकारी स्कूलों में भी फैसिलिटीज दें। एम्स की व्यवस्था बरेली में होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। एम्स की नहीं, एम्स से बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। यहाँ पर पूरा एकदम समझ लिए, बरेली में चारों तरफ के मरीज आते हैं, जैसे रामपुर है, मुरादाबाद है, मैं तो कुछ डॉक्टर हूँ, मुझे पता है, पीलीभीत है, चारों तरफ के डॉक्टर है, शाहजहाँपुर के। तो ये अगर एक अच्छा एम्स बन जाएगा तो कम से कम उसमें गरीबों की दो,
मदद हो जाएगी, गरीबों को इलाज मिल जाएगा, बिना इलाज के मर जाते हैं। सर एक ये अनुज मौर्य का मामला है, आपकी पार्टी के अंदर कुछ विवाद हुआ, ये पीछे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर पिस्तौल तान दिया आपके एक नेता ने, वो क्या मामला है? ये मेरा मामला नहीं है, पार्टी का मामला है, पार्टी वाले करेंगे। उसमें क्या हल हुआ है? नहीं, पार्टी वाले मामला करेंगे, वो पार्टी वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, हमारे महानगर अध्यक्ष जी हैं, वो तय करेंगे। आपसी फैमिली मामला है, भाई भाई में तुम्हारे भाई लड़ाई हुई छोटे में, ये भी बैठे कभी लड़ाई हुई? कोई हल नहीं हुआ है। नहीं मैं बताता हूँ, भाई भाई में लड़ाई हो सकती है, भाई बहन में लड़ाई हो सकती है, उस मामले को जो है मामला हमारी फैमिली का मामला है, हमारा ये भी भाई है, वो भी भाई है, हम बैठ के बरेली की आवाम के लिए क्या संदेश है? कैंट क्षेत्र में इस समय देखा जा रहा है बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, बहुत तेजी से तैयारी भी चल रही है। सर आपकी क्या तैयारी चल रही है इस समय कैंट क्षेत्र को? आपको क्या दिख रही है? देखिए सामने सर उसके अलावा